बार सावरिया सेठ की जोर से जय बोलेंगे। सावरिया सेठ की जय हो। हम सब महाराणा प्रताप की धरती से हैं और बड़ी बात यह है कि शिवाजी महाराज की भूमि पे बैठे हैं। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक गर्व होता है, इसलिए मैंने उन महापुरुषों का नाम लिया है जो आइडल भी है। सम्मानीय मंच, भजन मंडली, बाहर से पधारे हुए मेहमान, समाज के वरिष्ठ गण और मेरे युवा साथी और जोशीली युवा संगठन की कमेटी जो कल 2 बजे से अभी तक समाज सेवा में कार्यरत है। इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस समाज के कार्यक्रम में समय देकर सामाजिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया है और विशेषकर समाज के कार्यक्रम जब सत्संग हो, युवा संगठन की एक विशेषता है कि जब 2017 में संगठन बना, सबसे पहले हमने जागरण सत्संग रखे। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कार्यक्रम होते हैं, हम लोग वहां जाते हैं। अपनी क्षत्रिय घासी समाज की भी संस्था है, मगर देखते हैं तो कार्यक्रम अपनी संस्कृति की ओर नहीं जा रहे और उसको नजर में रखते हुए अपने क्षेत्र के मुंबई में रहने वाले, व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले, उन्होंने अपनी संस्कृति की ओर जाने के लिए ऐसे कार्यक्रम को आयोजन किया जो सत्संग है, भजन है, भगवान का नाम है और मिलन भाव है। करीबन लास्ट जागरण 2019 में हुई थी। 2019 से 2023 तक आप सबका सहयोग से बहुत बड़ी महामारी के होने के बावजूद आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक महान सफलता समाज की तरफ से लेकर के खड़े हुए हैं। विकट समय होने के बाद हम लोगों ने हमारे क्षेत्र में समाज उपयोगी और हमारी संस्कृति को जोड़ने वाली हमारे भगवान की आराध्य देव का मंदिर का शिलान्यास करके हम वापस यहाँ पर आए। ये गर्व हर घासी समाज बंधु को होना चाहिए। हमारे इष्ट देव सांवला जी भगवान ने 2019 से 2022 के 3 टाइम कोरोना महामारी आप सबको, हम सबको सुरक्षित रखा। कहीं न कहीं उनकी दिव्य कृपा हमारे पर है। इसीलिए जिस समय यहाँ पर कोरोना काल था, मार्केट से लेकर यहाँ पर हमारे रहने वाले जो विकट परिस्थिति आपने देखी है, उस समय एक ही सहारा था, भगवान का नाम। भगवान हमें सुरक्षित रखना, हमारी परिवार जो राजस्थान में बैठे हैं उनको सुरक्षित रखना, और उन्हीं के प्रताप है कि आज हम सब कुशल खेम 3 साल बाद वापिस इस जागरण में उन्हीं के भजन गा रहे हैं। युवा संगठन ने 2019 से 2023 तक जो कार्य किया, विशेषकर ये पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक था, उसके बाद में भी युवा संगठन के कार्यकर्ता ने सांसोर में जो सांवला जी धाम भूमि लेने का बड़ा काम किया। आप सबने साथ दिया, समाज को साथ लेकर हम चले और आज हमारे पास एक शानदार जगह है जहां पर समाज का उज्जवल भविष्य होगा।
करीबन 0 से स्टार्ट करके 1.5 करोड़ में हमने सांवला जी भगवान के लिए मंदिर और भवन के लिए भूमि ली, जो आज 2 साल बाद करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और ये समाज की है, किसी व्यक्ति की नहीं है। और यही सफलता है समाज की। आने वाले समय में उस भूमि पर समाज उपयोगी हर सुविधा वहां पर अवेलेबल हो, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पूरे युवाओं की। हमारे राजस्थान में बैठे हमारे आदर्श, हमारे बुजुर्ग, उनका हमेशा हमारे पर आदर्श आशीर्वाद रहे। और आने वाले समय में हमेशा आपको ये साथ देना है, जिस प्रकार समभाव की ओर और सद्भावना की। जहां पर समाज के कार्यक्रम होते हैं वहां पर अक्सर शिक्षा की बात होती है। शिक्षा के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर कार्यक्रम में शिक्षा एक ऐसा वर्ड है, ऐसा एक शब्द है जो संसार में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द है। मगर शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, इतना मैं आपको बताऊं। शिक्षित समाज मतलब जागरूक समाज, शिक्षित समाज मतलब एकता की समाज, शिक्षित समाज मतलब बुद्धिमत्ता की समाज, शिक्षित समाज मतलब विकासशील समाज। शिक्षा का मतलब सिर्फ आप किताबी ज्ञान मत पकड़िए, वो एक पार्ट अलग है जहां पर हम किताबी ज्ञान को रखते हैं, MBA करवाते हैं बच्चे को, पोस्ट ग्रेजुएट करवाते हैं, वो करवाना भी सही है। मगर एक शिक्षा का ये भी महत्वपूर्ण भाग है, शिक्षित समाज बनाने के लिए हमें आपस में एकता, रिश्तों का तालमेल, एक दूसरे का सम्मान सामाजिक तौर पर हमें हर हाल में करना होगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने एक वीडियो देखा उसके बारे में। समाज की एक चुनावी मीटिंग थी, समाज की चुनावी मीटिंग होनी नहीं चाहिए पहली बात तो। उस वीडियो में मैंने देखा कि कुछ समाज बंधु सांचौर, जालोर, भीनमाल क्षेत्र, बनासकांठा क्षेत्र, वो सब इकट्ठा होकर के यहाँ पर रिश्तों की बात कर रहे हैं, रिश्ते टूटने की बात कर रहे हैं। आपने कभी गंभीरता के बारे में, इसके बारे में सोचा? एक रिश्ता टूटना एक समाज के लिए सबसे दुखदाई, मगर हमें ऐसी बातें हमारी धर्मशालाओं में, हमारे क्षेत्र में, हमारी पट्टी में करनी है। हम मुंबई में बैठ गए, पूरी राजस्थान समाज के सामने हमारे पट्टी की ऐसी बात करते हैं, ये शोभा नहीं देती। ये बात सत्य है कि हम रिश्तों को तार तार कर रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। मगर इसके लिए सही मंच होना चाहिए, बुजुर्गों का साथ होना चाहिए और पूरी समाज एक साथ होनी चाहिए, तभी इसी और हम जागरूक होंगे और कुछ निर्णय ले पाएंगे। हम दूसरे बड़े बड़े मंचों पर जाकर के सिर्फ भाषण करेंगे, ये नहीं चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कोई मंच कलाकार नहीं हूं कि आपको दोहे सुनाऊं, हंसाऊं। शब्दों में धार कम है, मगर शब्दों में आधार होना चाहिए। धार की जरूरत नहीं है, अगर आधार है तो समाज को, वो समाज बंधु के, हर समाज बंधु के दिल को छुएगा। और इसीलिए मैं आप सब युवाओं से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप यहाँ एक व्यापारी के तरीके से, एक बिजनेस के तरीके से यहाँ रहते हो या बिजनेस करते हो, तो सामाजिक एकता बढ़ाओ, सौहार्द की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, एक ही लाइन में उसका सबसे अच्छा वाक्य है कि इस देश को सबसे अच्छे नागरिक की जरूरत है। इस लाइन पे पूरा उपन्यास लिखा जा चुका है, एक लाइन पे। अगर हम शिक्षित है, हम समझदार है, हमारे में बुद्धिमत्ता है, तो हमें हमारे आदर्शों को याद करना पड़ेगा। इस देश को सबसे अच्छे नागरिक की जरूरत है, मतलब इस समाज को सबसे अच्छे समाज बंधु की जरूरत है।
और वो हमें ही बनना पड़ेगा। छोटे छोटी बातों पर अपनी ताकत दिखाना, विखवाद बढ़ाना, ये जब तक होता रहेगा हमारे में एकता कैसे होगी? हमें संयम, धीरज और शक्ति का प्रदर्शन करना है और उसके लिए हमें भले छोटी हो मगर हम भी भारत की जीडीपी में एक आधार रखते हैं, टैक्स पेयर है। हमारे घर पे बैठे भाई किसान है, अन्नदाता भी है हम हैं देश के लिए और धनदाता भी हम कैसे छोटे हो सकते हैं? संख्या बल मायने नहीं रखता है। अगर संख्या बल मायने रखता है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, विस्तार नहीं करूंगा कि जी पाकिस्तान ने जब 1971 में जैसलमेर की बॉर्डर पे 5000 पाकिस्तानी फौजियों ने आक्रमण किया, तब 120 हिंदुस्तानी फौजियों ने उनका जवाब दिया, वो इतिहास में दर्ज है। अगर संख्या मायने रखती तो तब मायने रखती। तो हम ही उसी देश के खून है, उसी देश के मिट्टी से बने हुए हैं। हमारी समाज विकास की ओर जाए, हमारी समाज एकता की ओर जाए, हमारी समाज शिक्षित हो, हर अच्छे पहलू में सबसे आगे हो, इसके लिए हमें खुद को पहले सुधार करना पड़ेगा, धीरज का साथ लेना पड़ेगा। विशेषकर यहाँ पर बैठे युवा है, वरिष्ठ गण बहुत कम आते हैं या कम है मुंबई में, जो करीब की ओर से काफी हर साल, आज 5 साल होने आए। मैं 2 शब्द के तौर पर आपको अपनी बात रखता हूं क्योंकि भाषण देना मुझे आता नहीं है। युवा संगठन 2017 में बना, 40 साल से हमारे यहाँ साथी बंधुगण रहते हैं। पहली जागरण युवा संगठन ने की आपके सहयोग से, ये चौथी जागरण हुई, 5वीं के चढ़ावे आए, मतलब एकदम फले फूले, अपनी समाज में फले फूले, कोई तकलीफ में नहीं। यहाँ से 20-25 साल के बैठे युवा जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिसके कमेटी जानती नहीं है, वो 51,000 की फटाक से बोली ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको समाज में विश्वास है, समाज में विश्वास है उन्हें। मुझे नहीं जानते, वो अध्यक्ष को नहीं जानते, कमेटी को नहीं जानते, सिर्फ समाज में विश्वास। और समाज को कभी कमतर मत आंकिए। समाज है तो हम हैं, समाज है तो हमारी आने वाली पीढ़ी है। एक 2018 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें लेटर भेजा था युवा संगठन की कार्य प्रणाली के प्रोत्साहन के लिए। उन्होंने उसमें कोट किया था कि श्री स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा नरेंद्र मोदी जी ने, कि श्री स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक समाज का उद्धार करना, विकास करना, देश का विकास, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। माननीय मोदी जी के आदर्श वो ऐसा कहते थे। अपने को यहाँ पर समझना होगा कि इस विश्व का सबसे ताकतवर इंसान अपनी समाज से वो किसे फॉलो करता है, वो किसे आदर्श मानता है, स्वामी विवेकानंद जी। हमारी भारत की भूमि में हजारों ऐसे आइडल है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिनको हम मारवाड़ा डोगरा के जो टाइम एडी आई कि हम फिल्म स्टारों को मानते हैं, हमें विवेकानंद जी के बारे में मालूम नहीं है, हमारे आदर्श क्रांतिकारियों के बारे में हमारा नॉलेज बहुत अधूरा, थोड़े बहुत लोग जानते होंगे। और उसी वजह से हम समाज को समाज नहीं समझ रहे। देश को, अगर आप देश को सहयोग करना चाहते हैं तो एक समाज का सहयोग कीजिए। आप समाज को कमतर आंक रहे, मतलब भारतवर्ष को कमतर आंक रहे। कुछ लोगों का दूसरे विषयों में जाते हैं तो एक जातिवाद शब्द सोशल मीडिया पे, ये तो जैसे मैंने समाज की बात की तो जातिवाद बोलते हैं। जातिवाद और समाज का कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की संस्कृति है, ऋषि मुनियों का भारत है। यहाँ लाखों साल की संस्कृति है कि एक जाति होती है, जातियां मिलकर ही एक देश बना हुआ है, और ये हमारी संस्कृति है। अगर हम रोड पे उतरे और सरकार से मुफ्त की योजना मांगे तो जातिवाद हुआ।
हमारा खुद का विकास जातिवाद नहीं है, समाज का उद्धार है, समाज को विकास की ओर ले जा रहा है। और युवा संगठन ने ये साबित कर दिया। काफी संस्थाओं, मैं किसी का यहाँ पर मतलब क्रिटिक्स आलोचना के बारे में नहीं बताऊंगा, मगर कितनी आलोचनाएं हुई, कितने अच्छे अच्छे भले भले लोग कुछ भी बोलते हैं, हमने कभी उसको दिल पे नहीं लिया, हमने उसे कभी जवाब देने की कोशिश नहीं की, और हमने सिर्फ समाज के बारे में सोचा कि अगर हम समाज को सही दिशा में लेकर के जाएंगे तो आप सब लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे आज आपने तालियां बजाई, वैसे अप्रिशिएट जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी समाज का युवा समझदार के साथ बुद्धिमत्ता के साथ आधुनिकता के साथ संस्कृति पूर्ण है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि क्षत्रिय घासी समाज का हर युवा, हर वरिष्ठ, हर बुजुर्ग समाज से लेकर देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है। अभी मेरे कमेटी सदस्य बता रहे थे कि ये इस कमेटी का लास्ट कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपका 2 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ। शायद मेरी इतनी वाणी अच्छी नहीं होगी तो साहब आप बोर भी हो सकते हैं, मगर ये मुंबई में युवा संगठन की संस्थापक की कार्यकारिणी की अंतिम कार्यक्रम है, और हम लोग सांचौर में मई महीने में पुनर्गठन करने जा रहे हैं संस्था का। नई कमेटी होगी, और जिस समाज बंधु को समाज सेवा में इंटरेस्ट है वो सबसे आगे आए, मंच पे आए, अपनी बात रखे, हम उन्हें मौका देंगे। 24 कमेटी मेंबर 6 साल से प्रयास कर रहे हैं, और 24 के 24 अगर दूसरे तैयार हो जाए जिस पे समाज विश्वास करेगी, तो हम 24 एक साइड में बैठकर उन लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, सहयोग देंगे। किसी को भ्रमणा नहीं होनी चाहिए समाज बंधुओं को कि ये लोग पद से जुड़े हुए हैं, ये लोग किसी और चीज से ऐसा कर रहे हैं, किसी को भ्रमणा नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से कृष्ण भगवान सांवला जी की निमित्त से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, और एक भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रही है क्षत्रिय घासी समाज राजस्थान गुजरात। उसके लिए सिर्फ हम निमित्त हैं। हम लोगों ने कभी गर्व, इस बात पे घमंड नहीं किया, क्षत्रिय घासी होने से गर्व तो जरूर किया है, और आज भी मैं वो कर रहा हूँ कि हमेशा हमें आने वाले भविष्य में भी गर्व रहेगा कि युवा संगठन ने एक ऐसी स्थापना की, ऐसे मंदिर का निर्माण चालू किया जो आने वाली 500 पीढ़ियों के लिए एक संस्कृति से, भगवान से जुड़ी हुई समाज की एकता के लिए मिसाल बनी रही। इसीलिए आप सबसे खूब खूब निवेदन है मेरा कि एकता से रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, मुसीबत में समाज बंधु के काम आइए। और हर जाति में, अभी थोड़ी अपनी जाति से अलग बात करूं, हर अच्छी जाति, अच्छे लोगों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार कीजिए। हमारी समाज में मुझे ऐसी उम्मीद है कि नेतागिरी, गुंडागिरी और चमचागिरी, इससे समाज फिलहाल में दूर रहे। अगर किसी को राजनीति में इंटरेस्ट है तो वो राजनीति में जाए। मैं उनसे वादा करता हूं कि 100% क्षत्रिय घासी समाज उसका सहयोग करेगा, मगर समाज में राजनीति नहीं, समाज में गुंडागर्दी नहीं होगी, और साथ साथ में बोलता हूं समाज में चमचागिरी भी नहीं होगी। हम लोग समाज का मंच, बखान लोगों का व्यक्तिगत करने के लिए किसी को समर्पित नहीं कर सकते, किसी का विरोध करने के लिए नहीं कर सकते, किसी पे भड़ास निकालने के लिए नहीं कर सकते। ये बात आने वाले समय में भी आपको याद रखनी है। और जैसे कमेटी ने बताया कि अंतिम कार्यक्रम है, हो सके मैं आपके सामने दूसरी बार इस प्रकार से बात न रख पाऊं, तो हमेशा याद रखना, समाज है तो हम हैं तो देश है। आप सभी को धन्यवाद, यहाँ पर आप पधारे।
मेरी बात सुनी उसी के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे कमेटी के 2 सदस्य, एक अस्वस्थ है नरसिंह जी कोड़का और एक प्रभु जी हमारे कोषाध्यक्ष प्रभु जी पटियारपुर, उनके लिए हम जल्दी स्वस्थ होने की भगवान सांवला जी से प्रार्थना करते हैं। एक एक बंधु करके समाज बनता है, उनकी भी हमें बहुत चिंताएं हैं और इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हमारे बीच हमेशा रहे, हमेशा हमें कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ रहे। आज उनकी कमी तो जरूर है, मगर समाज के युवा यहाँ पर आज कार्यरत है, कार्यकर्ता है और इसी प्रकार से आगे रहेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। धन्यवाद। भजन मंडली पटेल साहब ने भजन अच्छे सुनाए। परवीन जी बोराना पालड़ी, आपका भी धन्यवाद। सोहन जी नादिया, आपका भी खूब खूब धन्यवाद। और विशेष करके जो राजस्थान से, सूरत से जो मेरे समाज के युवा या बुजुर्ग जो आए हैं, उनका खूब खूब धन्यवाद। आप सब लोगों ने समय दिया हमारे लिए, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे शब्दों से कोई आपको आहत हुए हो तो मुझे क्षमा करना। बात करने रखने का मौका मिलेगा तो दूसरी बार और आपके सामने बात रखूंगा, इससे आगे की ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय क्षत्रिय घासी समाज की, क्षत्रिय घासी समाज की। अपना समाज का नाम आया वहां तो रोंगटे खड़े होने से ही। आप इतना धीरे से बोल रहे हैं कि मेटल की दुकानें अगर बाजू में है, वो रूम वाले उनको भी मालूम नहीं है क्षत्रिय घासी समाज के हुए, वो अपने व्यापारियों को ज्यादा जानते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए उनको नहीं जानते। क्षत्रिय घासी समाज की ये हुई ना। अभी रामवाड़ी के संचालकों को भी मालूम पड़ा कि हमने गाछियों को वाड़ी दी है। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।